जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म डिफेंस चैंपियन में। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर एग्जामिनेशन जो चल रहा है। आज की डेट है 27 जुलाई और आज जो तीसरी शिफ्ट है, थर्ड शिफ्ट है, यानी आपका C4 शिफ्ट है, उसका हम आपके साथ क्वेश्चन का एनालाइज करने वाले हैं, रिव्यू शेयर करने वाले हैं शानदार तरीके से। 27 जुलाई की तीसरी शिफ्ट के लिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आपके लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन शेयर किए हैं, रीजनिंग के क्वेश्चन हो, चाहे आपके मैथमेटिक्स के वाई ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जेके के क्वेश्चन हो, इसके साथ साथ आपका फिजिक्स के क्वेश्चन हो, चाहे या फिर एक्स ग्रुप के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हो, तो वो सारे जिस भी टाइप से कैंडिडेट्स ने क्वेश्चन शेयर किए हैं वो हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो एकदम शानदार सेशन होने वाला है। सेशन के एंड पॉइंट तक आप बने रहना, और यदि आप YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन है वो आपको सही समय पर मिल सके। लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो आता है सबसे पहले आपको मिल पाएगा। और जो आपने टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं डिफेंस चैंपियन से, तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। साथियों, जो आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, यही टेलीग्राम आपको ज्वाइन करना है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन है वो सबसे पहले इसी ग्रुप में आपको देखने को मिलती है। यही लोगो मिलेगा, इतने अभी लगभग मेंबर आपके इसके अंदर है फिलहाल। तो आप देख सकते हैं यही आपको टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन करना है। लिंक आपको वैसे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखा है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट अपडेट हो गया, PDF हो गए, नोट्स हो गए, जो भी मॉक टेस्ट होता है, सारी की सारी जो भी अपडेट है आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं। देख सकते हैं आप से डायरेक्ट फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। सभी कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको अपडेट सही समय पर मिल सकें। तो साथियों, एयरफोर्स अग्निवीर एग्जामिनेशन 2022 27 जुलाई एग्जामिनेशन आपका जो बैच है यहाँ पर 01/2022 है। थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन यानी C4 शिफ्ट के यहाँ पर कंप्लीट एग्जामिनेशन रिव्यू आपको मिलने वाला है। रागा के क्वेश्चन होंगे, फिजिक्स मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चन कैंडिडेट शेयर करते हैं वो आपके साथ हम पूरी तरीके से एनालाइज करने के बाद में आपके साथ शेयर कर दिए जाते हैं। तो इसका PDF मैंने बता दिया आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। तो टेलीग्राम ग्रुप का लोगो भी मैंने बता दिया, इस टाइप का लोगो मिलेगा, उसी ग्रुप को आपको ज्वाइन करना है। उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर जो भी कैंडिडेट्स है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है मेरे कहने पर, और यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है। जो भी कैंडिडेट्स है अपना रिव्यू शेयर करना चाहता है या कोई डाउट है तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, यानी व्हाट्सअप करना है ओनली फॉर ओनली, और कॉल वगैरह नहीं करना है। ईमेल आपको दी गई है, इंस्टाग्राम अकाउंट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखा है। तो गाइज आपको सभी सोशल मीडियाज हैंडल के लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखे हैं, और वेबसाइट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उससे आप डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। तो साथियों, सबसे पहले नंबर 1 क्वेश्चन निकल के आता है जो कि आपको महामैराथन में मैंने आपको करवाया था। चिल्का झील कहाँ पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा ओडिशा। मैंने बोला था कि यहाँ पर क्या होता है, नेवी वाले बच्चों की ट्रेनिंग होती है, ओडिशा में याद रखना है क्योंकि ये तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए। चिल्का झील कहाँ पर है? ओडिशा के अंदर है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन था आपका, मनु भाकर किस खेल से संबंधित है? ये आपसे पूछा गया था। तो ये जो खिलाड़ी है हरियाणा के झज्जर से बिलोंग करती है, और यहाँ पर उसके बाद में जो खेल आपको पूछा गया था तो शूटिंग हो जाएगा, यानी ये पिस्टल जो चलाती है, निशानेबाज है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो हो जाएगा। आप में भी जो भी ऑप्शन में था उसके अकॉर्डिंग कर पाए होंगे। उसके बाद में पूछा गया था कि सबसे हल्का स्वदेशी लड़ाकू विमान कौन सा है? भारत के लिए में भी पूछा गया है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा तेजस हो जाएगा। मे भी जहाँ तक मैंने इसका पूरा एनालाइज किया है तो सबसे हल्का स्वदेशी लड़ाकू विमान है वो आपका तेजस हो जाएगा। और तेजस को बनाने वाली जो कंपनी है वो भी आपसे पूछी गई है एक बार, तो याद रखिएगा HAL है, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है हिंदुस्तान एरोनिक्स लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर से आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको मैंने महामैराथन में बताया था। ओजोन परत है वो किस मंडल में पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल हो जाएगा। समताप मंडल में आपकी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। इससे नीचे वाला जो मंडल है वो कौन सा होता है? वायुमंडल होता है। वायुमंडल से ऊपर समताप मंडल होता है। ये विशेष तरीके से आपको याद रखना है। प्रथम लोकपाल कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा PC घोष। याद रखिएगा, PC घोष है जो कि प्रथम लोकपाल है भारत देश का, यहाँ आपसे पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 कैंडिडेट्स ने शेयर किया, मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? ये आपसे पूछा गया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो मनुष्य का हार्ट होता है उसमें 4 कोष्ठक होते हैं, जिसमें 2 आलिंद होते हैं और आपके 2 नीले होते हैं। तो ये आपको विशेष तरीके से याद रखना था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बायोलॉजी से आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बीमारी से संबंधित, विटामिन से जो भी आपके क्वेश्चन थे वो मैंने करवाए थे अच्छे से। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 कैंडिडेट्स ने शेयर किया है, कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित है। यहाँ पर C-ROM, कैसे, E-ROM और
पी रोम यहाँ से आपका पूछा गया, तो यहाँ पर के से इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 कैंडिडेट्स ने शेयर किया था फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू, सीपीयू की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई थी, तो मे भी आपका इसका सही आंसर आप करके आए होंगे, कोई प्रॉब्लम आपको इसको नहीं होगी। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका हो जाएगा, और ये आपको मैंने मॉक टेस्ट में करवा रखा है, पहले काफी बार पूछा गया है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9 कैंडिडेट्स ने बताया था कि धोनी रोहित से बड़ा है, उसके बाद में पूछा हुआ कि विराट धोनी से छोटा है, इस टाइप से कुछ घुमा फिरा कर क्वेश्चन था, छोटा और बड़ा वाला यानी लॉन्ग और आपका जो कद वाला क्वेश्चन है वो यहाँ से इस टाइप से आपको पूछा गया था। तो मे भी आपको कॉन्सेप्ट है वो सवाल का समझ में आ जाना चाहिए, यानी किस लेवल से क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है एग्जामिनेशन में वो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से इस क्वेश्चन की लैंग्वेज से आप अपने दिमाग में जो है चेक कर लीजिए कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन आपने पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो चेक कर लेना एक बार। इस टाइप के क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है जो कि मैंने आपको पहले बताया था और आपको मॉक टेस्ट में इस टाइप से करवा रखा है। कोई आपको अल्फ़ाबेट यानी जो आपको एक मीनिंग दिया गया था इंग्लिश का, तो उससे जो अल्फ़ाबेट इधर उधर से दे रखे, तो उसमें वो ज़रूरी नहीं है कि उस जो आपको अल्फ़ाबेट यानी जो एक आपको वर्ड दिया गया है वो उसका मीनिंग निकलता हो या नहीं निकलता हो, लेकिन जो आपको वर्ड दिया गया था उससे आपको अर्थपूर्ण शब्द बनाने थे। यानी जो भी आपको दे दिए, यानी जैसे कि AMAR ये दे दिया, तो यहाँ से आपको जो है इससे अर्थपूर्ण शब्द बनाने हैं, यानी कितने मीनिंगफुल जो आपके इससे वर्ड बनेंगे वो आपको बताने थे। तो आपके ऑप्शन में जो भी आया था तो इस कॉन्सेप्ट पे एक सवाल था, तो उसके हिसाब से आप कर पाए होंगे। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन के बाद फर्स्ट गवर्नर जनरल आपसे पूछा गया था, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 था किसी व्यक्ति का आगे से स्थान 15वां है और उसके पीछे 3 व्यक्ति बैठे हैं, और इस टाइप से कुछ और घुमा फिरा कर और क्वेश्चन आगे और था, थोड़ा सा लेंथी था, तो वो ये आपका सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले वाली शिफ्ट में भी आया था, सेकंड वाली में भी, और तीसरी वाली शिफ्ट में फिर से पूछा जा रहा है। यानी आज की सभी शिफ्ट में सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन 101% आपसे पूछा जा रहा है। तो आगे आने वाली शिफ्ट में जिन भी कैंडिडेट्स का एग्जामिनेशन है वो इस चैप्टर को जरूर एक बार रिवाइज करें, और आपको सीरीज वाले तो करवाई रखे हैं पहले से, उनमें से भी क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, तो इसमें से गाइस जो आपका सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें से आपको कर लेना है। ये जो कंप्लीट क्वेश्चन होता है तो इसका हम सोल्यूशन भी आपको यहाँ पर करवा देते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे कुछ एक सवाल था, 3 व्यक्ति बैठे हैं, उसके बाद में कुछ 12-13 व्यक्ति और हैं इस टाइप से, तो इसका पीछे से स्थान पूछा गया था या कुछ और इस तरीके से पूछा गया था। तो मैं भी आपको जो भी आप कैंडिडेट्स एग्जामिनेशन दे के आए हैं, यदि ये क्वेश्चन इस टाइप का था तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, ताकि कैंडिडेट्स को पता चल सके कंप्लीट जो किसी कैंडिडेट्स के क्वेश्चन याद हो। तो क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं आगे। तो ये दिया गया था किसी वस्तु को 27.50 पर बेचने पर 10% का प्रॉफिट यानी लाभ होता है। यदि इसी वस्तु को 25.75 में बेचा जाए तो लाभ प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज में आपको बताना था। तो इसका आंसर 3% आएगा आपका, जो वेरी सिंपल था, और इसका क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा, याद रखिएगा प्रॉफिट आएगा 3%। उसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन था, ओके, ट्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन दिया गया था, उसमें आपको कोण दे रखा था, यानी जो एंगल है वो 30 डिग्री और हाइट 15 आपको दे रखा था, यानी जो ऊंचाई और दूरी वाला जो आपका चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री में एक अलग से, उससे एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि और टाइप के भी क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे कि अनुपात है आपका, उसमें से मिश्रण वाला जो क्वेश्चन है ना वो आपसे पूछा गया था, यानी सीमेंट का मिश्रण में सीमेंट का कुछ इस तरीके से अनुपात है वो वगैरह दे रखा था, 20% मिलाया जाता है, तो यहाँ पर परसेंट पे मानिए या फिर वो मिश्रण वाला जो सवाल है ना उस बेस पे आपका एक क्वेश्चन है वो पूछा गया था। मैंने आपको दूध और पानी वाला करवाया था और इसके साथ साथ तेल वाला भी करवाया था, अलग अलग टाइप के, यानी कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। एक्स ग्रुप की यहाँ पर, तो एक्स ग्रुप वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एक बार जरूर से सुन लीजिएगा। एक्स ग्रुप में फिजिक्स ठीक ठाक थी, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं थी, बट मैथमेटिक्स है वो थोड़ा सा लेवल, इस बार कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा थी, और जो आपके यहाँ पर सवाल आ रहे हैं वो थोड़े लेंथी आ रहे हैं और थोड़े से टफ भी थे, कैंडिडेट्स का कहना है। यहाँ पर सबसे पहले बताना चाहूँगा एक्स ग्रुप के मैथमेटिक्स की बात करें तो लिमिट से 2 क्वेश्चन थे, इंटीग्रेशन यानी समाकलन से आपके 4 क्वेश्चन बताए गए थे, जिसमें से 2 सिंपल थे और 2 जो क्वेश्चन है वो लेवल वाले थे यानी हार्ड क्वेश्चन थे। श्रेणी से एक क्वेश्चन पूछा गया जो कि आपकी होती है श्रेणी, आप समझ गए होंगे, समांतर गुणोत्तर, उससे एक क्वेश्चन था। और उसके अलावा हम बात करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर आपका क्या हो रहा है, नॉन वर्बल पार्ट है वो ज़्यादा पूछा जा रहा है इस बार, और मैंने यही आपको बताया था, और इसी बेस पर मॉक टेस्ट में सबसे ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने ऐड किए थे। तो यहाँ पर नॉन वर्बल रीजनिंग है ना, उसमें से आपके
6 से 7 क्वेश्चन और 9 तक भी क्वेश्चन जा रहे हैं, 8 9 6 7 8 9 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो उसमें से 3-4 इजी मिलेंगे, 1-2 क्वेश्चन है वो उसमें टाइम टेकिंग या थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन मिलेंगे। कुछ कैंडिडेट्स कह रहे थे एसएससी सीजीएल लेवल जैसा है या एचएसएल जैसा लेवल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो आपको ये समझ में आना जरूरी है। और लगभग क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं, जो भी कैंडिडेट्स ने शेयर किए थे उसी के अकॉर्डिंग। और मैंने आपको महामैराथन में अच्छे से पढ़ाया था, तो आपने जो भी जीके वाला जो क्लास देख लिया होगा महामैराथन, तो वहाँ पर कोई आपको डाउट नहीं होगा। ड्रेस कोड है उसके बारे में हर एक कैंडिडेट्स को बोल रहा हूँ कि आपको सिंपल कपड़े ही पहन के जाना है, स्लीपर आपको पहन के जाना है, शूज आप पहन के जाओगे तो वहाँ पर आपके उतरवा दिए जाएंगे बाहरी। और उसके साथ साथ आपको कपड़े हैं उसके ऊपर पॉकेट नहीं होनी चाहिए। आपका जो टी शर्ट है वो हाफ बाजू का होना चाहिए, कंप्लीट शर्ट नहीं चलेगा। और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से दिया था, लेकिन कैंडिडेट्स वीडियो नहीं देखते हैं, डायरेक्ट कमेंट पे कमेंट करते रहते हैं। एक जो कैंडिडेट्स है 10-10 कमेंट कर रहे हैं, तो ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि जो जानकारी हम देते हैं जेन्युइन जानकारी आपको पहले ही प्रोवाइड करवा दी जाती है, क्योंकि इससे पहले हम इस स्टेप से गुजर चुके हैं और कंप्लीट किए हैं हमने इन चीज़ों को कम से कम 3 से 4 साल पहले। तो ये अनुभव है हमें जो भी है, लेकिन आप जो समझते नहीं है हर एक चीज़ को वो समझना जरूरी है। नियम होता है, यानी रूल इज रूल होता है आपका। ये बात आपको समझनी पड़ेगी, अनुशासन में आना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको है समझकर अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन देने जाना है। कोई भी डॉक्यूमेंट्स में गलती हो गई है, फॉर्म भरते वक्त गलती हुई है, एडमिट कार्ड में आपका नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ कोई भी गलती आ गई है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। गलती आती नहीं है, गलती आपने की है तभी गलती आई है उसमें प्रिंट होकर, तो आपको कोई भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप एग्जामिनेशन देने के लिए जा सकते हैं और उनको इन्फॉर्मेशन दे देना। और यदि आपको डाउट लग रहा है तो आप 10th की मार्कशीट लेके जा सकते हैं अदर प्रूफ के लिए, और आधार कार्ड और कलर प्रिंट आउट आपका, यानी रंगीन जो एडमिट कार्ड और सेल्फ जो कोविड वाला फॉर्म है वो आपको रंगीन की जरूरत नहीं है उस प्रिंट का, वो आप सिंपल लेके जा सकते हैं, वो फिलअप करके लेके जाएंगे। 2 फोटो लेके जानी है, तो यही आपको एक पेन लेके जाना है, मास्क, सैनिटाइजर, वो सब कुछ आपको, वाटर बोतल सब बता रखा है। तो वो सारी की सारी जो है आपको विशेष तरीके से नियमों का पालन आपको करना है। तो दोस्तों आगे आने वाली शिफ्ट में जिनका भी एग्जामिनेशन है वो कैंडिडेट्स बिल्कुल ना घबराएं, एग्जाम देने के लिए जाना है। और सबसे पहले कल जिनका भी एग्जामिनेशन है तो उन सभी कैंडिडेट्स को बेस्ट ऑफ लक, और अच्छे से सही समय पर पहुंचने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि बारिश का मौसम है तो काफ़ी जगह ये प्रॉब्लम आ रही है, कैंडिडेट्स है वो सही समय पर पहुँच नहीं पा रहे हैं। तो आप कम से कम 1 घंटा या 30 मिनट तक पहले पहुंचने की कोशिश रखिएगा, क्योंकि रास्ते में कैसा भी हालात आपको देखने को मिल सकता है। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता दें, एग्जाम का पूरा एनालाइज आपको करवा दिया है। और कोई भी डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। और आपके जितने भी जो भी क्वेश्चन याद रहते हैं शिफ्ट के बाद में भी, यानी एनालाइज के बाद में भी, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि कुछ नया आपसे मिल पाए क्वेश्चन, तो उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। और रिव्यू शेयर करने से आगे आने वाली शिफ्ट में जिनका भी एग्जामिनेशन होता है, आपके दोस्त है, भाई हैं, बंधु हैं, तो उनको क्या हेल्प मिलती है कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना है और को लाइक करना है, और अपने जो क्वेश्चन है रिव्यू है वो शेयर करने। एक बार फिर से आपको नंबर मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 7042268205 पे आप अपना रिव्यू शेयर कर सकते हैं। या फिर कोई भी सोशल मीडिया का हैंडल जो यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, बता दिया आपको, टेलीग्राम, ईमेल, तो वो आपको सारे के सारे हैं इन जो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा रखे हैं, वहाँ से आप डायरेक्ट अपने क्वेश्चन है वो शेयर कर सकते हैं। और जो टाइम टेकिंग क्वेश्चन आ रहे हैं उनको ज़रूर से ज़रूर सही तरीके से आपको हैंडल करना ज़रूरी है, टाइम मैनेज करना ज़रूरी है। काफ़ी स्टूडेंट है टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, उसकी वजह से उनका एग्जामिनेशन वो सही, यानी उनको आ रहा है लेकिन वो फिर भी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं और वो सही तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। मेन प्रॉब्लम यही होती है, प्रैक्टिस की होती तो आज ऐसी नौबत नहीं आती आपके सामने। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही। जय हिंद, मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, शुभ रात्रि। और यदि वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड शेयर करने की कहने की कोई बात नहीं है, आप डायरेक्ट वैसे ही कर देते हैं तो ज़रूर कीजिएगा। और आपने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब कर लिया तो आपको दिल से धन्यवाद, ताकि आपको नोटिफिकेशन है वो सही समय पर मिल सके। जय हिंद, वंदे मातरम।